हेलो स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट जो होता है उसमें मेजर हेड जो होता है शेयर होल्डर्स फंड। उसमें हमारे 3 सब हेड होते हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। तो जो इनके मीनिंग है आज हम वो देखेंगे। पहले शेयर होल्डर्स फंड का मीनिंग देखते हैं। शेयर होल्डर्स फंड वो फंड होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी को दिए जाते हैं। वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि कंपनी को मिलती है शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स भी आते हैं। तो ये जो तीनों टर्म हैं इनका मतलब समझते हैं। जब ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आते हैं ये तीनों टर्म्स, तो इनका मतलब भी समझते हैं क्या होते हैं। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो फर्स्ट है कैपिटल, शेयर कैपिटल जो है इट इज़ द अमाउंट रिसीव बाय ए कंपनी एज कैपिटल। ये कंपनी को एक कैपिटल की जो अमाउंट होती है कैपिटल के तौर पर मिलती है। ठीक है। इट इंक्लूड बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो जो शेयर कैपिटल होती है, जब कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को, जब कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों शेयर्स को, केवल इक्विटी नहीं, दोनों इक्विटी एंड प्रेफरेंस मार्केट में इशू करती है, और जब पीपल परचेज़ करते हैं, लोग परचेज़ करते हैं इनके शेयर्स को, दोनों शेयर परचेज़ करेंगे। किसी ने मान लो एक कंपनी ने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू करे, तो उसके 1 लाख की अमाउंट के इक्विटी शेयर जो सेल हुए और 50,000 के प्रेफरेंस शेयर सेल हुए, तो टोटल शेयर कैपिटल जो अमाउंट आई वो 1,50,000 होगी। तो शेयर कैपिटल का मीनिंग सिंपल इतना है कि जब कंपनी इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर को जब कंपनी इशू करती है और जो अमाउंट कंपनी को रिसीव होती है जब शेयर सेल हो जाते हैं, तो वो शेयर कैपिटल होती है। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो रिजर्व जो होते हैं वो जो अमाउंट सरप्लस में से कुछ अमाउंट अलग कर ली जाती है, जो कि बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस बचता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है अकाउंट, उसमें से जो बैलेंस बचता है उसमें से अमाउंट ले लेते हैं। कुछ सरप्लस बैलेंस होना चाहिए रिजर्व के लिए। तो जब सरप्लस बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जो कुछ अमाउंट सेट असाइड करते हैं, कुछ अमाउंट अलग हटा लेते हैं उस प्रॉफिट में से, तो उसे रिजर्व कहते हैं। अमाउंट जो रिसीव होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, वो भी रिजर्व में ही जाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमारा होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है हमारा, जब हमारा शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा का बिक रहा हो, तो जितने ज़्यादा का बिकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 10 रुपये का 10 फेस वैल्यू है एक शेयर की और वो 11 में सेल हो रहा है, तो जो 1 रुपये है, 1 रुपये में वो जो अमाउंट आ रही है वो हमारा प्रीमियम होगा। तो वो जो ओवर अमाउंट आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाती है, वो भी रिजर्व में जाता है। एक रिजर्व में भी फ्री रिजर्व और एक रिजर्व फ्री रिजर्व भी हो सकता है और कमिटेड रिजर्व भी हो सकता है। कमिटेड रिजर्व मतलब जो हम कमिट करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया और एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड हो गया या फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट रिजर्व हो गया, तो ये कमिटेड रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट, हमने समझा रिजर्व क्या होता है। आगे इसमें जो दूसरी टर्म सरप्लस को देखेंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच में बी अप्रोप्रिएटेड। ये अमाउंट होती है प्रॉफिट की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, जो कि पूर्ण होती है रिजर्व बनाने के लिए और पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने के लिए। डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए और रिजर्व बन जाए और डिविडेंड की पेमेंट हो जाए, दोनों काम हो जाए। जो अमाउंट अगर अप्रोप्रिएट होती है रिजर्व और सरप्लस, तो जो सरप्लस है उसमें से हमारे रिजर्व भी और पेमेंट ऑफ डिविडेंड दोनों हो जाते हैं, वो हमारा इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, कि रिजर्व भी हो जाए और पेमेंट हो जाए। मेनली इसका मीनिंग हमारा ये समझने की ज़रूरत है कि मीनिंग क्या है। कि सरप्लस जो है अमाउंट है प्रॉफिट की अमाउंट है, बची हुई अमाउंट है, जो कि काफ़ी होती है, अप्रोप्रिएट होती है रिजर्व बनाने के लिए और पेमेंट ऑफ डिविडेंड बनाने के लिए। वो अमाउंट जो रिजर्व और पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट होती है, उसे सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें सब हेड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। शेयर होल्डर्स फंड में जो सब हेड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, इसमें हमें मेन टॉपिक ये है कि शेयर वॉरेंट्स क्या होते हैं।
ये तो हमें समझते ही है कि मनी रिसीव हो रही है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। लेकिन हमें मतलब समझना है शेयर वॉरेंट्स का। तो पहले देखते हैं कि इट इज़ द अमाउंट रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। ठीक है, मनी रिसीव हुई, अमाउंट रिसीव हुई अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। लेकिन शेयर वॉरेंट्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। शेयर वॉरेंट्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसी तरीके का शेयर वॉरेंट्स भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। विच गिव द होल्डर, होल्डर को देते हैं द राइट टू एक्वायर। होल्डर को एक राइट देते हैं क्या करने का, एक्वायर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को खरीदने का। इन द कंपनी में इक्विटी शेयर को खरीदने का एक राइट देते हैं। कैसा, खरीद तो कोई भी सकता है। तो इसमें स्पेशल क्या चीज़ है, स्पेशल ये चीज़ है कि जिसके पास शेयर वॉरेंट्स होते हैं वो कंपनी के शेयर, इक्विटी शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर नहीं, इक्विटी शेयर्स को एट ए स्पेसिफिक रेट, डेट एंड एट ए स्पेसिफिक रेट, एट ए स्पेसिफिक रेट एंड एट ए स्पेसिफिक रेट। तो स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक रेट पर वो बंदा खरीद सकता है कंपनी के इक्विटी शेयर्स को। अगर किसी इक्विटी शेयर की अमाउंट कुछ ज़्यादा है तो उसे मीडियम मॉडरेट रेट पर वो खरीद सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक इक्विटी शेयर 80 रुपये का है करंट में, तो वो उसे उस 80 रुपये के अमाउंट से कम में भी खरीद सकता है। उसके पास वो स्पेसिफिक रेट का राइट होता है और वो जब चाहे जब खरीद सकता है, स्पेसिफिक डेट का भी राइट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे मैं आपको शेयर एप्लीकेशन एंड मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ही बताऊंगा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।